मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा, पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। ना बिजली है, ना गैस, आटा, चीनी, दालें और सब्जी महंगी है। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, तब्दीली की वजह से आज रोटी 20 रुपए की हो गई है। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी, मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुनाजरे की दावत। कहा, 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मुनाजरा कर ले। गली गली में शोर है का नारा पानामा की वजह से नहीं, ये हर चीज चोरी करते हैं। कुछ लीडरों का मकसद चौथी बार वजीर आजम बनना है, चाहते हैं कि चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देना तो तीर पर ठप्पा लगाएं, आजाद को वोट ना दें। नून लीग वाले समझ रहे हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घर से नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, आवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मैं वजीर आजम बनूंगा और वजीर आला जनूबी पंजाब से आएगा। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफ जमातों को पंजाब में जलसे करने में मुश्किल पेश आ रही है। जहां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं वहां हर तरफ नवाज शरीफ के ही मंसूबे होते हैं। जहां से ये आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे हुए हैं। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई, बाकी जमातें सिर्फ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही हैं। कोई आया, इंतकाम, गालम गलोच और तनकीद करके चलता बना। सिर्फ नवाज शरीफ ने अवाम की हकीकी खिदमत की। तकलीफ में घिरी कौम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह ओबड़ो का बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। लाड़काना के हल्के से दस्तबरदार हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन के रोज सरप्राइज दे सकते हैं। पीटीआई के कारकुन समझ चुके हैं कि नून लीग का रास्ता रोकने के लिए तीर को वोट देना है। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह ओबड़ो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा करेगी, इंतजामिया ने इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नून आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। पार्टी कायदीन अवाम को पार्टी के इंतखाबी मंशूर 2024 के नुमाया नुकात से आगाह करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को कोट मोमिन से रावी टोल प्लाजा तक बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर मुल्तान से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से ओद शरीफ तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। बारिशें लौट आई। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल। महकमा मौसमियात की आज से 31 जनवरी तक मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, योब, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के साइल इलाकों में 28 और 29 जनवरी को बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। साबिक अरकान कौमी असम्बली ताहिर सादिक और मलिक उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले गलतम करार दे दिए। शौकत बसरा और सनम जावेद खान को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त। अदालत का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशान देने का हुक्म। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम को करना है। इंतखाबात के लिए मुल्क में 92,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 30,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास, 20,000 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इलेक्शन कमीशन सिंध का नोटिस। पीपल्स पार्टी की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत तलब। कहा, मेयर, चेयरमैन और नाज़िम किसी सियासी जमात की सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब ने कल तक वजाहत ना दी तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 71 उम्मीदवारों को नोटिस। मुतादिद उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद। तोबा टेक सिंह में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। मुकर्ररा साइज से बड़े पैनाफ्लेक्सेस उतरवा दिए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को सख्त वार्निंग जारी। आसिफा भुट्टो ने कहा, बिलावल को वजीर आजम बनाए, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाए। पीपल्स पार्टी गरीब को खिदमत को ईमान समझती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शहजादा बिलावल बोल रहे हैं मुझे वजीर आजम बनाओ। विजन सलाहियत नहीं, इसलिए बनाओ कि मेरे नाना और वालिदा भी वजीर आजम थे। लंदन से आने वाला ऐसे है जैसे हम पर कोई एहसान किया हो। वो कहते हैं 3 बार वजीर आजम बना, दिल चाहता है 4थी बार भी बन जाऊं। कारकर्दगी है तो बताइए ताकि आवाम आपको वोट दे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। मफरूम होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। पीटीआई की हिमायत से जीतने वालों को पीटीआई को ही ज्वाइन करना होगा। अहमद इसहाक जहांगीर DGFIA तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर अहमद इसहाक जहांगीर पहले भी FIA में खिदमत सर अंजाम दे रहे। आज जेल खाना जात पंजाब का अडियाला जेल का दौरा। साबिक चेयरमैन PTI समेत सियासी रहनुमाओं की बैरिक्स का जायजा लिया। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। मुलजिमान के वकला की अदम पेशी पर जज का इज़हार बरहमी। अदालत ने गवाहान से जरह का हक खत्म करने से मुतालिक इस सदा पर फैसला महफूज कर लिया। गुमनाम और गैर संजीदा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। नैब का फैसला, झूठे दरखास्त दहंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नैब इस्लाहात के तहत नए क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक किसी पर लगाए गए इल्जामात की तस्दीक के लिए हलफनामा देना जरूरी होगा। शिकायत पर किसी खातून को रिश्तेदार के बगैर नैब ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। पाकिस्तान की चीन से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरां वज़ीर आज़म बारुल हक काकड़ का चीनी हम मनसब को खत। 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरखास्त की गई। $2 अरब कर्ज के लिए डिपॉजिट टाइम 23 मार्च को मुकम्मल होगा। दानियल अजीज ने इल्जाम लगाया कि नारोवाल में एहसन इकबाल के अलावा सबको तंग किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया दीवारें फैलान कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर सईदुल हसन शाह के भाई को उठाया गया। अवाम की राय नहीं लेनी तो इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। जहांगीर तरीन ने कहा, अव्वलीन तरजीह मईशत है, इलेक्शन के बाद खुशखबरी आएगी। नवाज शरीफ से मिलकर मईशत बेहतर करेंगे, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हादसात। IJP रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। बारकहू इस्लामाबाद में कोस्टर की ग्रीन लाइन बस को टक्कर, 13 तलबा जख्मी। कराची की लांडी मजीद कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग और डंडों के वार से 5 अफराद जख्मी। कोयटा सरियाब रोड में भी मामूली तकरार पर फायरिंग से 7 जख्मी हो गए। कोयटा में अवामी इज्तिमात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद। शहर भर में दफा 144 नाफिज। इंतखाबी जलसों समेत किसी भी इज्तिमा के लिए डिप्टी कमिश्नर कोयटा से NOC लेना लाजमी होगा। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, अमन अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतालिका इदारों को आवाम का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जमात इस्लामी का कराची में इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना।
حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے بورڈ چیئرمین اور کنٹرولر لگایا تھا۔ بچوں کو بڑی تعداد میں فیل کیا گیا، ان کا کیا قصور ہے؟ 4 دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کی کال دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہائی ویز اور موٹر ویز پر کھجور کا درخت لگانے سے روک دیا۔ اسموک کے تدارک کے کیس میں جسٹس شاہد کریم نے کہا آرائش کے نام پر انڈر پاسز کی حالت پہلے سے عجیب کر دی گئی، اب انڈر پاسز مذاق لگ رہے ہیں۔ انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کی مد میں کس نے پیسے کمائے؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سالہ صحافتی کریئر اب ایک نئے رخ، نئی سمت اور سوچ کے ساتھ۔ سوالات ہوں گے ہمارے، جوابات ہوں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کے، فیصلہ آپ کا۔ غیر جانبدار صحافت کا بڑا نام، بڑی آواز، آسمہ شیرازی اب ہم نیوز پر۔ دیکھیے پروگرام فیصلہ آپ کا آسمہ شیرازی کے ساتھ 20 سے جمعرات رات 8 بجے صرف ہم نیوز پر۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت ٹنڈو جام میں راول ہاؤس میں پیپلز پارٹی سے وابستہ خواتین کا اجلاس، انتخابی سرگرمیوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال، بلاول بھٹو کا منشور گھر گھر پہنچانے اور انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ الیکشن میں صرف 12 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری۔ اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ، سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام تک، ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ، گنتی اور نتائج۔ الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ برطانوی بادشاہ چارلز کا کامیاب پروسٹیٹ آپریشن، بادشاہ چارلز کو جمعے کی صبح اسپتال داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر، برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کا بادشاہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ قائم مقام چیئرمین پی سی بی شاہ خاور نے کہا ایک ہی دن میں چیئرمین پی سی بی کا انتخاب ہوگا، 2 ریجنز کے صدور کا تاحال انتخاب نہیں ہوا، 14 دستیاب صدور میں سے 8 ممبران کا انتخاب ہوگا، ان ممبران کا انتخاب روٹین پالیسی کے تحت ہوگا، ضرورت پڑی تو بی کیٹیگری سے بھی 1 ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ قومی کرکٹر بسمہ معروف، ڈیانا بیگ اور عالیہ ریاض اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئیں۔ فرنچائز کی جانب سے تینوں خواتین کرکٹرز ٹیم کی ویمن امپاورمنٹ چیمپئنز قرار۔ ویمن کرکٹرز کو ٹیم سے منسلک کرنے کا مقصد خواتین کرکٹرز کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔